पुतू 10th क्लास में नेल्सन मंडेला लेसन में हम लोगों ने कल छठा पैरा पढ़ा था। इसके बारे में यही है कि नेल्सन मंडेला अफ्रीका में जो अपार्थीड माने रंग भेद था उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, लगभग 30 वर्ष तक जेल में रहे। उसके बाद फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में अफ्रीका में उन्होंने शपथ ली। तो कल हम लोगों ने बताया था कि उनके यहाँ जब पहली बार नेल्सन मंडेला ने शपथ ली, उत्सव का माहौल था। उसी समय के बारे में वो अपने आत्मकथा में लिखते हैं, द डे वाज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी। ये दिन मेरे लिए एक सिंबल माने प्रतीक के रूप में था। किस रूप में था? प्रतीक के रूप में। प्लेइंग मीन्स खेलना भी होता है, प्लेइंग मीन्स किसी संगीत के यंत्र को बजाना भी होता है, लेकिन यहाँ पर प्लेइंग मीन्स गाना आएगा। ठीक है। टू माने दो, नेशनल माने राष्ट्रीय, एंथम माने गीत। दो राष्ट्रीय गीत गाए गए, प्लेइंग माने गाना आएगा। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि इस दिन दो राष्ट्रीय गीत गाए गए और इन गीतों के कारण यह दिन, आज का दिन, 10 मई का दिन मेरे लिए एक प्रतीक के तौर पर बन गया। हमने आपको बताया भी था कि बीबीसी में प्रकाशित किया गया था कि 10 मई 1994 को उन्होंने प्रथम काले राष्ट्रपति के रूप में अफ्रीका में शपथ ली। तो वही यहाँ पर है कि ये दिन मेरे लिए प्रतीक बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि इस दिन दो राष्ट्रीय गीत गाए गए थे। और दो राष्ट्रीय गीतों के विषय में ये है कि एक काले लोग जिसको ज़्यादा पसंद करते थे और एक गोरे लोग या श्वेत का एक था और एक अश्वेत लोगों का गीत था। आगे पढ़ते हैं, द विजन ऑफ व्हाइट्स सिंगिंग। जो व्हाइट माने श्वेत लोगों का जो राष्ट्रीय गीत था वो था एनकोसी साइक्लेल अफ्रीका। ये उन लोगों का राष्ट्रीय गीत था। जैसे हम लोगों का जनगण मन राष्ट्रीय गीत है, वैसे ही श्वेत लोगों का, गोरे लोगों का जो राष्ट्रीय गीत था एनकोसी साइक्लेल अफ्रीका। एंड द ब्लैक सिंगिंग, और जो काले लोग गा रहे थे वो क्या था? डाई स्टिम, ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक। काले लोगों का जो राष्ट्रीय गीत था वो पुराना गणतंत्र का गीत था और उसे उन लोगों ने गाया। और इन्हीं गीतों के कारण नेल्सन मंडेला के लिए ये दिन क्या नाम प्रतीक के रूप में हो गया। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स। यद्यपि उन दिनों कोई भी ग्रुप जो था, श्वेत लोगों का हो या अश्वेत लोगों का हो, न्यू माने जानता था, लिरिक्स माने गीत, राष्ट्रगान के गीत को नहीं जानता था, माने समझ नहीं पाता था। ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज माने किसी चीज़ को घृणा करना, नफरत करना। अच्छा मीनिंग है इसका, पर्यायवाची जान लें। हेट माने घृणा करना, डिस्पाइज माने घृणा करना, डिसलाइक माने घृणा करना। मतलब किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय गीत का मतलब नहीं मालूम था, इसलिए थोड़ा सा लोगों के अंदर घृणा थी। दे वुड सून नो, लेकिन नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जल्दी ही लोग अपने राष्ट्रीय गीत को नो माने जानेंगे। वर्ड्स बाई हर्ट माने हृदय से, वर्ड माने शब्द। जैसे राष्ट्रीय गीत का मतलब जैसे जिन लोगों को नहीं मालूम है तो उनको थोड़ा सा गीत पसंद नहीं आता है, लेकिन उन्होंने अपेक्षा की जल्दी ही लोग अपने राष्ट्रीय गीत के मतलब को समझेंगे और जब राष्ट्रीय गीत के मतलब को समझेंगे तो वह उसे पसंद भी करेंगे। यहाँ पर यह चीज़ पुतू फिर से लाइन देखना है। यद्यपि जितने भी वहाँ पर ग्रुप थे, एक भी ग्रुप माने चाहे गोरे का हो चाहे काले का हो, दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू, कोई भी ग्रुप जो था वो लिरिक्स जो थे, गीत जो थे नेशनल एंथम के, वो नहीं जानते थे। और केवल इसलिए नहीं जानते थे क्योंकि उसका मतलब नहीं पता था। लेकिन नेल्सन मंडेला अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में वह जल्दी ही, सून माने जल्दी ही, न्यू माने जानेंगे, वर्ड्स माने शब्दों को, बाई हर्ट माने हृदय से माने दिल से राष्ट्रगीत के शब्दों को जानेंगे और उसके महत्व को समझेंगे। ये पुतू हम लोगों ने आज 7वां पैरा पढ़ा है। अगला पैरा पुतू हम लोग कल पढ़ेंगे।